गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। तो जैसा कि आप सभी बच्चों को पता है कि हम लोग कक्षा 10 का विषय जो है गणित पढ़ रहे थे और इसमें आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। अच्छा, आपको अपना समय सारणी तो पता ही है कि आपकी क्लासेस शाम को 8:30 से 9:30 बजे होती है। सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लासेस रहती हैं, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार, यानी कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता है बेसिक से कि कैमरा बंद रखना रहता है, माइक को भी म्यूट करके रखना रहता है। डाउट पूछने के लिए 3 डॉट पे क्लिक करके आपको इन कॉल मैसेज का उपयोग करना रहता है और पोल सेक्शन में आंसर करने के लिए इसी 3 डॉट पे क्लिक करके एक्टिविटीज वाले बटन पे जाते हैं। उसके बाद हम लोग पोल्स एक्टिव का उपयोग करते हैं। अब पोल्स एक्टिव पे क्लिक करने के बाद हमारे सामने ये 4 विकल्प आता है, इनमें से जो सही है सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, वोट का बटन दबा देते हैं। तो ये बेसिक सी बात है, 9th क्लास में भी आप सीख चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे चैप्टर 10 रियल नंबर्स, वास्तविक संख्या, और इसमें हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था अभाज्य संख्या क्या होता है और भाज्य संख्या क्या होता है। आप में से कोई बच्चा डिफिनेशन बताना चाहता है? एक बार अपना नाम लिखिए। आप में से कोई भी बच्चा अभाज्य संख्या और भाज्य संख्या का परिभाषा बताना चाहता है? एनीवन? पिछली क्लास में आप लोगों ने पढ़ा था, बताइए। अनु नाम से जो बच्चे हैं बताइए। सर, जिसके 2 से ज्यादा भाग ना हो उसे अभाज्य संख्या, जैसे खुद और 1 से, वो अभाज्य संख्या कहलाएगी। और भाज्य संख्या जिसके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड हो। 2 से अधिक गुणनखंड हो, 2 नहीं 2 से अधिक गुणनखंड हो। वेरी गुड। यस सर, और 2 या 2 से अधिक। 2 नहीं 2 से अधिक होना चाहिए, 2 से काम नहीं ठीक चलेगा, है। 2 से अधिक होना चाहिए। और बताइए पंकज, आप बताइए। Sir, prime numbers are the numbers which can be uh, have the factors itself and one, and composite numbers are the numbers who have more than two factors, one itself and other. लाइक एग्जांपल्स, एग्जांपल्स। Examples, sir, 4. चल वेरी गुड, एकदम सही है। तो आप लोगों ने देखा समझा कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिनके 2 से 2 ही गुणनखंड होते हैं, यानी ऐसी संख्या जिसमें पूर्णता विभाजन जो है सिर्फ 2 संख्या से हो सकता है। जैसे कि अगर हम बात करें 2 से, तो 2 में पूर्णता विभाजित 2 किससे होगा, एक 1 से होगा और एक 2 से होगा, यानी इसके सिर्फ 2 ही गुणनखंड है। तो हम इसको 2 तरीके से परिभाषित कर सकते हैं कि ऐसी संख्याएं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड हो, सिर्फ 2 फैक्टर हो, या फिर आप ये कहिए कि ऐसी संख्या है जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से पूर्णतः विभाजित ना हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। जैसे 2 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया, 7 हो गया, ये सभी संख्याएं क्या कटेंगी, एक 1 से और एक अपने आप से, एक 1 से और एक अपने आप से, एक 1 से और एक अपने आप से। तो इसमें 2 चीजें कॉमन कि एक तो इन सभी संख्याओं के सिर्फ 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं हैं जिसके सिर्फ 2 गुणनखंड होते हैं। अब अगर हम बात करें भाज्य संख्याओं के, तो भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं, 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। जैसे कि 4 की अगर बात करें तो ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी कटेगा। जैसे हम 6 की बात करें तो ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 6 से भी कटेगा। तो ये क्या है, भाज्य संख्या। या फिर हम इसको ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, जो एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से कटे या पूर्णतः विभाजित हो तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। क्लियर है सभी बच्चों को? तो एकदम सरल सा है। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं इसी पे आधारित। एकदम छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी कोई भी बच्चे नहीं करेंगे, एकदम आराम से कीजिएगा। देखिए, आपको भाज्य और अभाज्य संख्या क्रमशः बताना है कि पहला भाज्य संख्या होना चाहिए और दूसरा अभाज्य संख्या होना चाहिए। अब ध्यान दीजिएगा, दोनों सही होना चाहिए। ये नहीं कि पहले पे भाज्य संख्या आ गया तो आंसर कर दिए, ऐसा नहीं है। पहले पे भाज्य होना चाहिए और दूसरे पे अभाज्य होना चाहिए। क्रमशः का मतलब होता है कि पहले हम भाज्य लिखेंगे फिर अभाज्य लिखेंगे, और दोनों एकदम होना चाहिए, यानी पहला भाज्य और दूसरा अभाज्य होना चाहिए। चलिए पोल सेक्शन में आंसर करना है, एकदम आराम से कीजिए सभी बच्चे, पोल सेक्शन में आंसर करना है। वेरी गुड, कोशिश कीजिए, अच्छा कर रहे हैं आप लोग। पोल सेक्शन में आंसर कैसे करते हैं एक बार रिवाइज करा देता हूं। आपकी स्क्रीन पे 3 डॉट दिख रहा होगा, 3 बिंदु दिख रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसे एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा।
और जैसे ही आप इस एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आ जाएगा, और पोल्स एक्टिव पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से जो सही है उसको सिलेक्ट करके हम क्या करेंगे, वोट का बटन जो है दबा देंगे। तो ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। और अभी तक मैं देख पा रहा हूं जितने बच्चों का आंसर आया है एकदम सही आया, वेरी गुड। लेकिन अभी भी 3 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। तो देखिए, गलती के डर से आंसर नहीं करना ये सबसे बड़ी गलती होती है, ठीक है। तो गलत हो जाए कोई बात नहीं, क्योंकि हम तो सीखना ही चाहते हैं ना। गलत के डर से आंसर नहीं करेंगे तो कभी नहीं सीख पाएंगे। तो गलती की चिंता नहीं करना है, आंसर करना है, ठीक है। अभी भी मैं देख पा रहा हूं 3 बच्चों के आंसर नहीं आए। सभी बच्चे जरूर आंसर करेंगे, क्योंकि ये डेटा जो है आपके स्कूल टीचर्स देखते हैं और उससे आपको मार्क्स मिलता है, ठीक है। तो सभी बच्चे जरूर कोशिश करें, वेरी गुड। और 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, 2 बच्चों के अभी तक उत्तर नहीं आए हैं। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, लास्ट के 20 सेकेंड, लास्ट के 15 सेकेंड। एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है, कोशिश कीजिए। एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है, कोशिश कीजिए, चिंता नहीं करना है। गलत होगा उसकी चिंता करना ही नहीं है। चलिए, लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए, यहां पे आप देख सकते हैं 2 बच्चों ने गलती किया है, और कहां पे गलती हुआ है मैं आपको बताता हूं। देखिए, यहाँ पे पहली संख्या भाज्य होनी चाहिए। अब भाज्य संख्या का मतलब 2 से अधिक गुणनखंड होना चाहिए। तो देखिए, पहला तो अभाज्य संख्या, क्योंकि इसके गुणनखंड 1 और 3 है, यानी कि पहला में भाज्य होना चाहिए, और यहाँ क्या है, अभाज्य संख्या, तो ये तो आंसर नहीं होगा। इसी प्रकार यहाँ पे 7 है, तो इसको चेक करते हैं, ये भी 1 से और 7 से कटेगा, तो यहाँ पे भी पहले अभाज्य संख्या है, यानी ये आंसर नहीं होगा, ठीक है। तो ये तो 2 विकल्प ऐसे ही खत्म हो गया। क्यों? क्योंकि पहले पे भाज्य संख्या होना चाहिए और यहाँ अभाज्य दे रखा है। अब बचा 2 विकल्प, तो यहाँ पे देखिए 4 है और 4 भाज्य संख्या। क्यों? क्योंकि ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा और 4 से भी पूर्णतः कटेगा। और इसी प्रकार 9 भी है, ये भी भाज्य संख्या है, 1 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा और 9 से भी कटेगा। तो हमें दो दो आंसर सही लग रहा है, बी भी हो सकता है, सी भी हो सकता है। तो चलिए अब हम दूसरा चेक करेंगे कि दूसरे स्थान पे अभाज्य संख्या होना चाहिए। तो पहला विकल्प सी चेक करते हैं, तो ये तो अभाज्य संख्या नहीं है। ये क्या है, 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, तब तो ये भाज्य संख्या हो गया, और यहाँ होना क्या चाहिए, अभाज्य संख्या। तो ये आंसर नहीं होगा, तो ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 11 एक और अपने आप से कटेगा, यानी कि ये अभाज्य संख्या है, और पहले स्थान पे भाज्य है, दूसरे स्थान पे अभाज्य है, यानी आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। सभी बच्चों को क्लियर है? एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। 2 बच्चों का आंसर गलत था। सभी बच्चे एक बार जल्दी से, वेरी गुड वेरी गुड। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी 9 तथा 11। एक क्वेश्चन और कीजिएगा, ठीक है, एक क्वेश्चन और कीजिएगा। लास्ट क्लास में आपने जो है अभाज्य गुणनखंड निकालना सीखा था। जैसे एक क्वेश्चन में करवाता हूं और आपको अभाज्य गुणनखंड निकाल के बताना है। जैसे अगर ऐसे क्वेश्चन आ जाए 4020, ठीक है, 4020, और पूछ दे कि इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, इसके अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, गुणनखंड होंगे क्या? चलिए बताइएगा, सभी बच्चों को निकाल के कमेंट सेक्शन में बताना है 4020 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बताइएगा कमेंट सेक्शन में सभी बच्चों को बताना है 4020 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। कोशिश कीजिए एकदम आराम से।
अभाज्य गुणनखंड निकालने के लिए सबसे पहले हमें चेक करना होता है कि वो कौन सी छोटी अभाज्य संख्या है जिससे ये पूर्णतः विभाजित होगा। तो मैं थोड़ा सा एक स्टेप बता देता हूं। तो हम सबसे पहले 4020 को क्या करेंगे, 4020 को चेक करेंगे कि कौन सी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है जिससे ये पूर्णतः विभाजित होगा। तो 2 है, हम देख पा रहे हैं। तो सबसे पहले हम 2 से इसको विभाजित करेंगे। तो 2 से विभाजित करेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, 2010 हो जाएगा, क्योंकि 2010 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4020 आएगा। तो एक बार में चला गया। अब हम फिर चेक करेंगे कि ये 2010 कौन सी छोटी अभाज्य संख्या से जाएगा। तो ये फिर से 2 से जाएगा, और ये तब तक प्रक्रिया चलते जाएगा जब तक कि कोई ऐसी संख्या नहीं आ जाती जो कि आगे किसी संख्या से ना विभाजित हो। तो अब इसे सॉल्व कीजिए और आपको बताना है 4020 के अभाज्य गुणनखंड क्या होगा। चैट सेक्शन में बताना है। पंकज चैट सेक्शन में आंसर सेंड कीजिए। चैट सेक्शन में सभी बच्चों को आंसर बताना है। 4020 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, कोशिश कीजिए। 4020 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे। वेरी गुड पंकज, अच्छी कोशिश है। अभी चेक करते हैं सही है कि गलत है, अभी चेक करेंगे। बाकी बच्चे भी कोशिश कीजिए, सभी बच्चों को कोशिश करना है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 4020 के अभाज्य गुणनखंड क्या होंगे, ये आपने लास्ट क्लास में पढ़ा था। चलिए मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं। 2 स्टेप मैंने कर दिया है। तो 2020 को हम चेक करेंगे सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है जिससे पूर्णतः विभाजित है। तो मैंने बताया कि वो क्या है, 2 है। तो 2 से एक बार और कटेगा, तो 2 एकम 2, 2010 है तो इसका आधा कर देंगे तो 2 से ये पूर्णतः विभाजित हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1005 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1005 हो जाएगा। ठीक है, ये 1005 हो जाएगा। ठीक है, अब ये कौन सी छोटी संख्या जिससे 1005 जाएगा, अभाज्य संख्या होना चाहिए। इस संख्या का लास्ट 0 या 5 होता है, वो 5 से विभाजित होता है। तो अब हम इसको कितने से लेके जाएंगे, अब हम इसे 5 से लेके जाएंगे। ठीक है, तो कितना बार में जाएगा, 5 दूनी 10, 5 0 है तो 0, 5 एकम 5, यानी 201 बार में ये कट गया। अब हम इसे चेक करेंगे कौन सी छोटी अभाज्य संख्या है जिससे 201 कटेगा यानी पूर्णतः विभाजित होगा। तो वो सबसे छोटी संख्या कौन सी आ जाएगी, यहाँ पे 3 आ जाएगी। तो हम 3 से लेके जाएंगे तो कितना बार में भाग लगेगा, 6 3 का 18, यहाँ बचेगा 2, तो 7 3 का 21। ठीक है, 67 बार में चला गया। और कोई ऐसी संख्या है जिससे ये पूर्णतः विभाजित होगा, 67, तो खुद 67 है जिससे ये पूर्णतः विभाजित होगा। तो 67 से जाएगा आप, 67 एकम 67। तो अब हमें 4020 का अगर अभाज्य गुणनखंड निकलना है तो हम क्या लिखेंगे, 4020 इक्वल टू, अब देखिए 2 गुने 2 है तो हम इसे क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2। 2 गुने 2 है तो इसे हम क्या लिखेंगे, 2 का पावर 2, 2 raised to power 2। ठीक है, गुना 5 है तो 5, 3 है तो 3, और 67 है तो 67। ये आपका उत्तर हो गया, 4020 का अभाज्य गुणनखंड हो गया। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम आसान था, ये आपने लास्ट क्लास में भी पढ़ा था। क्लियर है, एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए सभी बच्चे। क्लियर है ना, एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा। चलिए एक क्वेश्चन पोल में और कर दीजिए आप लोग। एकदम सिंपल सा क्वेश्चन है, जैसा आपने क्वेश्चन अभी प्रैक्टिस किया था। 3825 का जो है आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। जैसे आपने अभी निकाला था वैसे ही इसको भी निकालने का प्रयास कीजिए, और आंसर कहाँ करना है, पोल सेक्शन में। तो एकदम आराम से कोशिश करना है, 3825 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है। जल्दबाजी नहीं करना है, पोल सेक्शन अभी नहीं दिया हूं, आराम से सॉल्व कीजिए, 30 सेकंड के बाद में पोल दूंगा। आराम से कोशिश कीजिए सभी बच्चे, लेकिन कोशिश सभी बच्चों को करना है। ये नहीं सोचना है कि गलत हो जाएगा हम प्रयास ना करें, गलती की चिंता नहीं करना है। बचपन की कहानी याद है ना, जब आप लोग साइकिल चलाने सीखते थे तो गिरते थे, हाथ पैर में चोट भी लगता था, लेकिन क्या हम साइकिल चलाना सीखना छोड़ देते थे, नहीं छोड़ते थे।
एक समय ऐसा आता है जब आप साइकिल चलाना सीख जाते हैं और कभी नहीं गिरते हैं। तो मैथ विषय भी कुछ ऐसा ही है, हम गलती करके ही सीखते हैं। तो यहाँ पे अगर गलत होता है ना तो उसकी चिंता करनी ही नहीं है, क्योंकि अगर आपको मैथ आता ही पूरा अच्छे से तो आप क्लास क्यों करते? यानी कहीं ना कहीं आपको सीखना है। तो सीखने के क्रम में ना अगर हमसे गलतियां होती हैं तो उसके लिए दुखी नहीं होना है, चिंतित नहीं होना है, उसके लिए खुश होना है कि आज हमने गलती किया लेकिन हम सही चीज कैसे होगा सीख लिया। ठीक है, तो कोशिश कीजिए सभी बच्चे और पोल सेक्शन में आंसर करना है एकदम आराम से। एकदम आराम से कोशिश कीजिए। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे एकदम आराम से। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। 3825 को जो है अभाज्य गुणनखंड निकालना है, प्राइम फैक्टराइजेशन करना है। अभी तक जितने बच्चों ने आंसर किया है एकदम सही आंसर है। वेरी गुड, बहुत ही अच्छा कर रहे हैं आप लोग, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। जितने बच्चों का आंसर आया है एकदम सही आया, मुझे बहुत खुशी हो रहा है कि आप लोग एकदम सही सही आंसर कर रहे हैं। और ये बैच पक्का टॉप करेगा इस बार सभी बैचों में। आप लोग बस कोशिश करते रहिए, ठीक है, कोशिश कीजिए। गलत होता है उसकी चिंता नहीं करनी है, गलत हो जाए उसकी चिंता नहीं करनी है, आपको कोशिश करनी है। गलत होता है होने दीजिए, हमें अगर सब कुछ आता तो हम क्लास क्यों करते? हमें कुछ गलत होता है तभी तो हम सीखने आए। कोशिश कीजिए। लास्ट के 20 सेकेंड इस प्रश्न के लिए आपके पास है, लास्ट के 20 सेकेंड। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। 20 सेकेंड है इस प्रश्न के लिए। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। वेरी गुड, एकदम सही आंसर आ रहा है। अभी भी मैं देख पा रहा हूं कि 4 बच्चों के उत्तर नहीं आए, सभी बच्चों को उत्तर करने हैं। देखिए, अगर आप आंसर नहीं करते हैं टॉपर लिस्ट में नहीं आएंगे। आपके टीचर्स जो स्कूल में पढ़ाते हैं वो आपके मार्क्स देखेंगे, कहेंगे कि आप क्लास में पार्टिसिपेट नहीं करते हो, तो आपको वो मार्क्स नहीं देंगे एग्जाम में। तो पार्टिसिपेट करना बहुत जरूरी है, ठीक है। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए देखिए, समझते हैं इस चीज को कैसे करेंगे। इस प्रश्न को समझते हैं, बहुत ही सरल सा प्रश्न था। देखिए, सबसे छोटी अभाज्य संख्या हम चेक करेंगे जिससे ये पूर्णतः विभाजित होगा। तो ये 2 से तो पूर्णतः विभाजित नहीं होगा, और ये 3 से होगा कि नहीं होगा आप बताइए जल्दी से। 3 से क्या ये विभाजित होगा? एकदम होगा। यस सर। 3 से होगा, तो सबसे पहले हम इसको 3 से लेके जाएंगे, ठीक है। तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, यहाँ बचा 2, तो 7 त्रिका 21, यहाँ बचा 1, 3 पचे 15, ठीक है। अब ये किससे कटेगा? तो चेक कीजिए, ये फिर से 3 से कटेगा, तो फिर से हम इसको 3 से लेके जाएंगे। 3 चौका 12, 3 दूनी 6 और 3 पचे 15। अब ये कितने से जाएगा? 3 से जाएगा? अब नहीं जाएगा। अब ये 4 से जाएगा? नहीं जाएगा। अब कितने से जाएगा? 5 से जाएगा। तो अब हम इसको 5 से कटाएंगे, ठीक है। तो 5 अट्ठे 40, 2 बचा 50 25। अब कितने से जाएगा? ये फिर से 5 से जाएगा। 5 से 17 बार में 17 पचे 7। अब 17 कितने से कटेगा? 17 से खुद कटेगा, 17 एकम 17। तो यहां से आप देख सकते हैं कि 3825 का अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन निकालते हैं तो क्या आता है? यहाँ पे देखिए, 3 2 बार है तो 3 गुने 3, तो 3 का स्क्वायर गुने
5 दो बार है तो 5 गुने 5 यानी कि 5 का स्क्वायर गुने, और 17 है तो 17, तो ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। तो 3 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर इंटू 17 किस में दे रखा है, ऑप्शन ए में, तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। क्लियर है सभी बच्चों को, एकदम सिंपल था। एक बार जल्दी से वाई टाइप कीजिए, अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला कंसेप्ट पढ़ते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, आपने अभी अभी कर लिया, ऑप्शन ए। ठीक है, चलिए, तो ये आपने लास्ट क्लास में यहां तक पढ़ लिया था। अब हम आगे बढ़ते हैं और अगला कंसेप्ट है आपका एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करने के लिए हम अभाज्य गुणनखंड विधि का उपयोग कैसे करते हैं। यानी आपको अभाज्य गुणनखंड तो निकालने आ गया, अब इसी का उपयोग करके हम एचसीएफ निकालना सीखेंगे और एलसीएम निकालना सीखेंगे। बात समझ आया, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और लोएस्ट कॉमन फैक्टर कैसे निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से समझिएगा। जैसे एक एग्जांपल से शुरुआत करते हैं, जैसे अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा आपको 6 और 20 का एचसीएफ ज्ञात करना है, तो हम कैसे निकालेंगे, एक बार सभी बच्चे आप लोग कोशिश करके तो देखिए, कितने बच्चों को आता है एचसीएफ निकालने का। 6 और 20 का आपको एचसीएफ निकालना है, एक बार आप कोशिश करके देखिए, मैं आपको 30 सेकंड का समय दिया, 6 और 20 का एचसीएफ निकालना है। एक बार आप प्रयास कीजिए, फिर मैं आपको बताता हूं। एक बार आप प्रयास कीजिए अपने एंड से, 6 और 20 का एचसीएफ निकालना है। अगर आपको आता है तो आप कोशिश कीजिए, नहीं तो फिर मैं तो बताऊंगा ही, 30 सेकंड का समय है। एक बार आप कोशिश कीजिए, अगर आपको आता है, मुझे उम्मीद है कि आता होगा। वेरी सर गुड। एचसीएफ 2 है और एलसीएम 30 है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत ही अच्छा। खैर अभी हम पहले एचसीएफ निकालना सीखेंगे। ठीक है, चलिए, एकदम सही आंसर आ रहा है। देखिए कैसे निकालते हैं, थोड़ा सा सीख लेते हैं, बाकी बच्चे ध्यान देंगे। तो हमें तो सबसे पहले 6 और 20 का एचसीएफ निकालना है ना, तो हम पहला काम क्या करेंगे, 6 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, सबसे पहले हम 2 से लेके जाएंगे, तो 2 तिहाई 6, 3 किससे जाएगा, 3 से, तो 3 एकम 3, तो यानी 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 इंटू 3 इंटू क्या लिखेंगे, 2 इंटू 3 हो गया। और 20 का अभाज्य गुणनखंड अब निकालेंगे सेम टू सेम, तो 20 का अभाज्य गुणनखंड क्या होगा, किससे जाएगा, सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 से, 2 दहिया 20, 10 किससे जाएगा, 2 से, 2 पच्चे 10, 5 किससे जाएगा, 5 से, 5 एकम 5। यानी कि अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 2 ये 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 5। ठीक है, तो अब इसका उपयोग करके हम कैसे आके निकालते हैं, ये अभाज्य गुणनखंड तो आपको निकालने आता है। अब अगर हम इसके अभाज्य गुणनखंड निकालना आ गया, तो अब हमें इसी का उपयोग करके क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हमें यहाँ पे देखना रहता है कि ऐसा कितने गुणनखंड हैं जो कि 6 में भी है, ठीक है, और 20 में भी है। ऐसा कौन सा कितने गुणनखंड है जो 6 में भी है और 20 में भी है, तो ऐसा सिर्फ एक ही गुणनखंड है 2, जो 6 से भी है, 6 में भी है और 20 में भी है। तो यहाँ पे जब हम एचसीएफ निकालेंगे किसका, 6 और 20 का, तो वो कितना हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा, क्योंकि एक मात्र 2 ऐसा गुणनखंड है जो 6 भी पूर्णतः विभाजित हो रहा है और 20 भी विभाजित हो रहा है। क्या और ऐसा कोई गुणनखंड है जो 6 और 20 दोनों को विभाजित कर दे, नहीं है। तो इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, 2, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, यानी कि एचसीएफ जो हो जाएगा 2 हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, यस सर। ठीक है। देखिए, तो ये आपने निकालना सीख लिया। पहले हमने 6 का अभाज्य गुणनखंड निकाला 2 गुने 3, फिर हमने 20 का अभाज्य गुणनखंड निकाला 2 गुने 5, और इन दोनों में कॉमन क्या था, तो इन दोनों में जो कॉमन था वो क्या था, 2 था, इसलिए 2 जो है आपका आंसर है। अब मैं एक और क्वेश्चन देता हूं और आपको इस बार करके बताना है कि एचसीएफ कितना होता है। एकदम ध्यान से, इस बार आपको 96 और 404 का जो है क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। चलिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे, उम्मीद है कि आप लोग जरूर सही करेंगे। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश कीजिए। अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा तो पहले हम 96 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर 404 का निकालेंगे,
और उसके बाद देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है, यानी ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि दोनों में है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चैट सेक्शन में आंसर करना है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चैट सेक्शन में आंसर करना है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चैट सेक्शन में आंसर करना है सभी बच्चों को, एकदम आराम से कोशिश कीजिए। 96 और 404 का एचसीएफ निकालना है, तो मैं थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूं। सबसे पहले तो हम 96 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर हम 404 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। चलिए मैं 96 का निकाल के बता देता हूं क्या हो जाएगा। पहले 2 से जाएगा, 2 चौका 8, 8 दूनी 16, फिर कितने से आएगा, 2 से ही जाएगा, 24 दूनी 48, फिर कितने से जाएगा, 2 से ही जाएगा, 12 दूनी 24, फिर कितने से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 छक्के 12, फिर कितने से जाएगा, 2 से जाएगा, 2 तिहाई 6 और 3 कितने से जाएगा, 3 से। ठीक है, तो ये हमने 96 का यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे। पहले 96 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 1 2 3 4 5, यानी 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने, ये 96 का हो गया। अब ऐसे ही हम 404 का भी निकालेंगे, तो 404 पहले किससे जाएगा, 2 से जाएगा, तो 2 यहाँ पे 2 0 2 हो जाएगा, फिर ये किससे जाएगा, 2 से ही जाएगा, तो 2 0 सॉरी 1 0 1, अब कितने से जाएगा बताइए। 101 किसके पहाड़े में आता है, 101 जो है किसके पहाड़े में आता है, किसी के पहाड़े में नहीं आता है, तो ये 101 खुद 101 से जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर हम 404 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 गुने 101। अब हमें एचसीएफ निकालना है ना इन दोनों का, तो आप बताइए ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि 96 में भी है और 404 में भी है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ऐसा सिर्फ 2 गुणनखंड है, एक तो 2 है तो 2 हो गया, और दूसरा एक और 2 है, तो ये भी तो आएगा यहाँ पे। तो अब यहाँ पे एचसीएफ कितना हो जाएगा, 2 गुने 2 यानी कि 4, तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा, 4। क्लियर है, और मैं देख पा रहा हूं चैट सेक्शन में काफी बच्चों का आंसर एकदम सही आया है, 2 गुने 2 यानी कि 4 इन दोनों का एचसीएफ हो जाएगा। सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, अगर डाउट है तो एन टाइप कीजिए, क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए। एकदम सिंपल था, चलिए वेरी गुड वेरी गुड। तो यहाँ पे देखिए ये सॉल्व किया गया है, 96 का यहाँ पे निकाला गया है आपके सामने जैसे मैंने निकाला, और यहाँ पे 404 का निकाला गया है। फिर हम इसमें देखेंगे दोनों में, तो ये 96 का हो गया और यहाँ 404 का हो गया। अब इसमें कॉमन कौन कौन सा है, तो एक तो ये रहा 2 और एक ये रहा 2। ठीक है, तो इसका जो एचसीएफ हो जाएगा 2 गुने 2 यानी कि 4 जो है इसका एचसीएफ हो जाएगा। चलिए, और एक क्वेश्चन अब आप लोग और करेंगे, एक क्वेश्चन और कीजिए, फिर पोल में क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे तो 4 आ गया, तो संख्याओं में प्रत्येक उभयनिष्ठ अभाज्य गुणनखंड की सबसे छोटी घात का गुणनफल एचसीएफ होता है, तो ये निकालने आपको आ गया है। अब इसका आपको निकालना है, अब यहाँ पे 3 संख्या आ गया, 17 23 और 29, इसका अभाज्य गुणनखंड के द्वारा एचसीएफ निकालना है। तो इसी प्रकार पहले हम 17 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, फिर हम 23 का निकालेंगे, फिर हम 29 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड। चलिए, इसके बाद हमें पता चलेगा कि इसका एचसीएफ क्या होगा। कोशिश कीजिए, कोई बताना चाहता है इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा और क्यों होगा। वेरी गुड आंसर, वेरी गुड। इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा और क्यों होगा, कौन बताएगा। सर इसका अभाज्य गुणनखंड 1 होगा, और क्योंकि ये सारे वो अभाज्य गुणनखंड है इसलिए ये खुद से और 1 से डिवाइड। ये सभी संख्याएं अभाज्य संख्याएं, और 10 भी अभाज्य संख्या आ जाए, 20 अभाज्य संख्या आ जाए और सब के सब अभाज्य संख्या रहेगा, तो उसका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। क्यों 1 होता है, ध्यान से देखिएगा। 17 किससे कटेगा, 1 से और 17 से। 23 किससे कटेगा, 1 से और 23 से।
29 1 से और 29 से। तो यहाँ पे कॉमन फैक्टर क्या है, ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि तीनों में है, तो वो तो 1 है, तो इसका HCF कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, क्योंकि 1 एकमात्र ऐसी संख्या है जो कि तीनों में कॉमन है, और कोई संख्या है ही नहीं जो कि तीनों में कॉमन हो, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 1। तो आप लोग समझ गए होंगे, एकदम सिंपल था। ठीक है, देखिए हमने 17 का निकाला, 23 का, 29 का, तो आया क्या 17 गुणे 1, 23 गुणे 1 और 29 गुणे 1, और 1 जो है तीनों में क्या है, कॉमन है, इसलिए इसका HCF क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और कर दीजिए आप लोग। चलिए 8 9 25 का निकाल के बताइए आप लोग, HCF क्या होगा, सॉरी पहले आप 6 72 120 का निकाल के बताइए, 6 72 120 का HCF क्या होगा, 6 72 120 का HCF क्या होगा। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम आराम से अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा HCF निकालना है। तो हम पहले तीनों संख्याओं का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर चेक करेंगे कि तीनों में कॉमन क्या है, फिर हम आंसर करेंगे। इसके बाद हम लोग पोल सेक्शन में क्वेश्चन करेंगे, तो सॉल्व कीजिए एकदम आराम से। कोशिश कीजिए। वेरी गुड, अंजलि ने बना लिया, वेरी गुड अंजलि, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ऐसे ही बाकी बच्चे भी कीजिए। देखिए गलत आंसर आ रहा है कुछ बच्चों के, चलिए मैं अभी बता देता हूँ, चलिए इसको मैं चेक कर देता हूँ। तो हम पहले 6 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो 6 किससे जाएगा, 2 गुणे 3, 3 किससे जाएगा, 3 गुणे 1। ठीक है, यानी कि 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुणे 3 हो गया। इसी प्रकार 72 का निकालते हैं, तो ये पहले 2 से जाएगा, 36 दूनी 72, अब ये किससे जाएगा, 2 से ही जाएगा, 18 दूनी 36, अब ये किससे जाएगा, 2 से, 2 9 18, अब किससे जाएगा, 3 से, 3 त्रिका 9, किससे जाएगा, 3 एकम 3। तो यहाँ पे 72 का कितना लिख देंगे हम, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3। इसी प्रकार 120 का निकालेंगे, अब मैं इसे मिटा देता हूं जिसे निकाल चुके हैं। ठीक है, अब हम 120 का निकालेंगे यहाँ पे, तो ये पहले भी 2 से जाएगा, 2 छक्के 12 0, 60 दूनी 120, फिर 2 से जाएगा, 30 दूनी 60, फिर 2 से जाएगा, 15 दूनी 30, फिर 3 से जाएगा, 3 पच्चे 15, फिर 3 से जाएगा, सॉरी 5 से जाएगा। ठीक है, 5 एकम 5। तो यहाँ पे 120 का क्या हो जाएगा, 120 का हो जाएगा 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 5। अब हम HCF निकालेंगे ना, तो क्या करेंगे, देखेंगे ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि तीनों में, ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि तीनों में, इसे मिटा देता हूं, ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि तीनों में है, तो ये 2 है जो कि तीनों में है, और ये 3 भी देखिए तीनों में है ना। तो इसका HCF क्या हो जाएगा, HCF क्या हो जाएगा इन तीनों संख्याओं का, 2 गुणे 3, यानी कि 6 जो है इनका HCF हो जाएगा। क्लियर है सभी बच्चों को, 6 जो है इनका HCF हो जाएगा। आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 का कीजिए, इसके बाद पोल में करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए, 8 9 25 का, 8 9 25 का HCF निकालेंगे, इसके बाद हम लोग पोल सेक्शन में करेंगे। 8 9 25 का क्वेश्चन HCF निकालिए, 8 9 25 का, 8 9 और 25 का आपको अभाज्य गुणनखंड द्वारा HCF निकालना है। कोशिश कीजिए, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। चलिए मैं बता देता हूं एक बात, वेरी गुड, सही आंसर आ रहा है आप लोगों का। तो हम पहले 8 का निकालेंगे अभाज्य गुणनखंड, तो क्या हो जाएगा, 2 चौका 8, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, यानी कि 8 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 गुणे 2,
इसी प्रकार 9 का निकालेंगे तो 3 से जाएगा, 3 3 9 और 3 एकम 3, यानी कि यहाँ 9 का क्या हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड 3 गुने 3। इसी प्रकार हम 25 का निकालेंगे तो इसे मिटा देता हूं, अब 25 का निकालते हैं। तो यहाँ पे अगर हम 25 का निकालते हैं तो क्या आएगा, 5 से जाएगा 5 25, अब 5 किससे जाएगा, 5 से जाएगा, 5 एकम 5। ठीक है, तो यहाँ पे हम 25 का क्या लिखेंगे 5 गुने 5। अब आप देखिए ऐसा कोई गुणनखंड है जो कि तीनों में हो, कोई गुणनखंड नहीं है तीनों में। तो तीनों में एक ही चीज है जो कि 1 तीनों में रहता है। अब यहाँ पे गुणा कर सकते हैं 1 से तीनों में, क्योंकि सबके लास्ट में क्या आता है 1 आता है। तो जब कोई भी गुणनखंड मैच नहीं करता है तो उनका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है, उनका एचसीएफ क्या होता है 1 होता है। तो देखिए इसका तो आपका 6 आया था, हमने इसका निकाला था 6 का 72 का 120 का, तो आया था कितना 2 गुने 3 यानी कि 6 आया था। इसी प्रकार 8 9 25 का निकाले तो 8 का क्या लिख सकते हैं 2 गुने 2 गुने 2 यानी 2 का पावर 3। 9 का क्या लिखेंगे 3 गुने 3 यानी 3 का पावर 2, और 25 को 5 गुने 5 यानी 5 का पावर 2। तो यानी ऐसा इसमें कोई भी ऐसा गुणनखंड नहीं है जो कि तीनों में है। तो जब कोई ऐसा गुणनखंड तीनों में नहीं रहता है तो यहाँ पे 1 से गुणा कर सकते हैं, आपको पता है यहाँ पर भी यहाँ से भी, तो 1 इनका जो है एचसीएफ हो जाता है। क्लियर है सभी बच्चों को। तो जिसमें कोई भी कॉमन नहीं होता है तो उसका एचसीएफ 1 होता है। अब हम लोग पोल में क्वेश्चन करें, एक बार जल्दी से सभी बच्चे वाई टाइप करेंगे, क्लियर हो गया होगा। तो अब हम लोग पोल में क्वेश्चन करेंगे। यस सर। चल वेरी गुड, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, एकदम आराम से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है, ठीक है, आराम से कीजिएगा। किसका किसका निकालना है 25 और 45 का जो है आपको एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा। चलिए 25 और 45 का एचसीएफ निकालना है, आराम से कीजिएगा। अभी पोल मैंने नहीं दिया है, पोल में आपको 10 सेकंड के बाद दूंगा, तो आराम से सॉल्व कीजिए और बताइए कि इसका एचसीएफ क्या होगा। अभी अभी आपने निकालना सीखा था। पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, आराम से सॉल्व कर लीजिए। एकदम आराम से कोशिश कीजिए, एकदम सही उत्तर आ रहा है आप सभी बच्चों का। पोल सेक्शन में आंसर करना है और एकदम सही आंसर करना है। पोल सेक्शन में कैसे आंसर करते हैं, तो आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करते हैं, और जैसे ही इस पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक पेज ओपन होगा और वहां पे आएगा एक्टिविटीज का, और जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे आपके सामने ऑप्शन आएगा पोल्स एक्टिव का, और पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 विकल्प आएगा ए बी सी डी, इनमें से जो सही है सिलेक्ट कीजिए और वोट वाला बटन जो है दबा दीजिए। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। चलिए लास्ट के 20 सेकंड है इस प्रश्न के लिए, लास्ट के 20 सेकंड है, सभी बच्चे कोशिश करेंगे। कोशिश करेंगे सभी बच्चे सॉल्व करने का, लास्ट की 20 सेकंड है। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, लास्ट के 20 सेकंड है। लास्ट के 20 सेकंड। कोशिश कीजिए, लास्ट के 10 सेकंड।
बहुत से बच्चों ने आंसर नहीं किया। देखिए आंसर नहीं करेंगे तो फिर आपका मार्क्स नहीं आएगा और आपके टीचर्स भी आपको एग्जाम में मार्क्स नहीं देंगे। तो पोल सेक्शन में आंसर करना जरूरी है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जरूर आंसर कीजिए। आपके टीचर्स ये देखते हैं कि कौन सा बच्चा क्लास करता है, कौन सा बच्चा पोल में आंसर करता है, तो ये आपके सभी टीचर्स चेक करते हैं। इसी बेसिस पे आपको एग्जाम्स में मार्क्स मिलेंगे 10th क्लास में। तो मैं इसलिए बार बार आपको कह रहा हूं कि आपके 10th में अच्छे मार्क्स आए, जितना आपका 9th में आया उससे ज्यादा मार्क्स आपके 10th में आए, तो पोल में आंसर जरूर कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड मैं देख पा रहा हूं कि अभी भी 3 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। 10, 9, 8, 7, 2 बच्चों के अभी तक उत्तर नहीं आए हैं। 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए सिर्फ एक बच्चे का ही उत्तर गलत है, बाकी सभी का उत्तर एकदम सही है। तो हम क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे पहले 25 का अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। कितना से जाएगा ये? 5 से जाएगा। 5 एक 50 25 और 5 किससे जाएगा? 5 से ही जाएगा। 5 एकम 5, यानी 25 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ पे क्या हो जाएगा? 5 गुने 5। इसी प्रकार हम 45 का भी निकालेंगे। तो ये किससे जाएगा? ये पहले जाएगा 3 से, 3 नवा सॉरी 3 से जाएगा 15 तिया 45। एक सेकेंड, ठीक है, 15 तिया 45। फिर से कितने जाएगा? 3 से जाएगा, 3 पचे 15। अब कितने जाएगा? 5 से जाएगा, 5 एकम 5। तो यहाँ पे हम 45 का क्या लिखेंगे? हम पहले इसे लिख देते हैं 5 वाले को गुने, अब लिख देंगे 3 गुने 3। आगे पीछे से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से देखिए, हमें अभाज्य गुणनखंड निकालना है। तो दोनों में कौन सा चीज जो है कॉमन है एचसीएफ के लिए? तो यहाँ पे भी 5 है और यहाँ पे भी 5 है। और कोई ऐसी संख्या है जो कि दोनों में है? नहीं है। 3 यहाँ पे है लेकिन ऊपर वाले में नहीं है। ऊपर में 5 है लेकिन नीचे वाले में 5 एक ही है, यानी कि एक ही कॉमन है। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? एचसीएफ हो जाएगा 5। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। क्लियर है? तो सभी बच्चों के उत्तर सही थे, एक ही बच्चे का सिर्फ आंसर गलत हुआ था। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी 5। एक और क्वेश्चन करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 7, एकदम ध्यान से कीजिएगा, जल्दबाजी नहीं करना है। इस बार क्या निकालना है? 12, 15 और 21 का एचसीएफ निकालना है। तरीका वही रहेगा, ठीक है। तीनों का हम क्या निकालेंगे? पहले अभाज्य गुणनखंड, फिर देखेंगे कि तीनों में कौन सा गुणनखंड है जो कि कॉमन है, और वही आपका आंसर होगा। तो एकदम आराम से कोशिश कीजिए और पोल सेक्शन में आंसर करना है, ठीक है। कोशिश कीजिए। देखिए आप लोग कोशिश नहीं करते, कोशिश करना चाहिए। अभी मैं पोल नहीं दिया हूं, पोल में आपको दूंगा पूरे 10 सेकेंड के बाद। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। 12, 15 और 21, 12, 15 और 21, इसका अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? एकदम आराम से कोशिश कीजिए। सर हो गया, पोल ऑन कर दो। चलिए जिनका सॉल्व हो गया है वो पोल सेक्शन में आंसर कीजिए, जिनका नहीं हुआ है पहले सॉल्व करेंगे। वेरी गुड आंसर, जितने बच्चों का आंसर आया एकदम सही है, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे आंसर करने का, और एकदम सही आंसर आ रहा है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, एकदम सही आंसर आ रहा है आप सभी का। कोशिश कीजिए, वेरी गुड, एकदम सही उत्तर आ रहा है सभी बच्चों का, वेरी गुड। कोशिश कीजिए सभी बच्चे, कोशिश करेंगे। अभी भी 3 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं। लास्ट के 20 सेकंड है इस प्रश्न के लिए। 3 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, लास्ट के 20 सेकंड।
2 बच्चों के और उत्तर नहीं आए हैं, सभी बच्चों को उत्तर करने हैं। लास्ट के 15 सेकेंड, एक बच्चे का और उत्तर नहीं आया है। लास्ट के 10 सेकेंड। देखिए पोल सेक्शन में कैसे उत्तर करना है मैं फिर से बता देता हूं। आपकी स्क्रीन पे ऐसे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे और जैसे ही इस 3 बिंदु पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक्टिविटीज का ऑप्शन आएगा और जैसे ही आप एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे आपके सामने पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा और जैसे ही आप पोल्स एक्टिव पे क्लिक करते हैं आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इन चारों में जो सही है उसे सिलेक्ट करके वोट का बटन दबा दीजिए। ये तरीका है पोल सेक्शन में आंसर करने का। तो लास्ट एक बच्चे ने आंसर नहीं किया है, लास्ट के 10 सेकेंड। 10, सभी बच्चों को आंसर करना है। 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। देखिए कैसे करेंगे इस प्रश्न को। तो हम पहले इन तीनों का क्या निकालेंगे, कॉमन फैक्टर निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। ठीक है, तो पहले हम 15 का यहाँ पे 12 का निकालते हैं। क्या हो जाएगा, 2 से जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, 1 सेकेंड। ठीक है, हम पहले 15 का निकालते हैं तो ये 2 से जाएगा, 1 सेकेंड। ठीक है, 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6 और 3 एकम 3, यानी कि 12 का यहाँ पे हम लिखेंगे अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुने 2 गुने 3 गुने 1। इसी प्रकार हम 15 का निकालेंगे तो 2 से नहीं जाएगा, ये कितने जाएगा, 3 से जाएगा। ठीक है, तो 3 पचे 15 और 5 खुद 5 से जाएगा, 5 एकम 5, यानी कि 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 2 गुने 3 गुने, ठीक है 3 गुने 5। ठीक है, अब हम निकालेंगे 21 का, तो 21 किससे जाएगा, 3 से, 3 सत्ते 21, 7 किससे जाएगा, 7 से, 7 एकम 7। तो 21 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 3 गुने 7। अब बताइए ऐसा कौन सा गुणनखंड है जो कि तीनों में है। तो आप देख सकते हैं 3 जो है ऐसा एकमात्र गुणनखंड है जो कि तीनों में है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 3। क्लियर है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। एक बार जल्दी से वाई टाइप कर दीजिए, तो इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 3। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, आसान है ना। इस बार थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन दे रहा हूं, मतलब थोड़ा सा मुश्किल रहेगा। मुश्किल कुछ नहीं रहेगा, आप लोग करेंगे तो आसानी से कर लेंगे, आसानी है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए और एकदम ध्यान से प्रयास कीजिए। ठीक है, चिंता नहीं करना, क्या करना है इस बार 35, 20 और 15 का जो है आपको एचसीएफ निकालना है। सॉल्व कीजिए आराम से, अब कर सकते हैं आप लोग। क्वेश्चन नंबर 8, 35, 20 और 15, 15, इसका जो है एचसीएफ निकालना है। कोशिश कीजिए सभी बच्चे। पोल सेक्शन में आंसर करना है, अभी मैंने पोल नहीं दिया है, आप लोग प्रयास कीजिए, फिर मैं पोल दूंगा। ठीक है, आराम से प्रयास कीजिए पहले। सर हो गया है सॉल्व, पोल ऑप्शन हो गया। ठीक है, मैं पोल ऑन कर दिया, मैं पोल ऑन कर दिया। ठीक है, और पोल सेक्शन में आंसर करने भी आपको आना चाहिए। कैसे करना रहता है, आपकी स्क्रीन पे 3 बिंदु दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होगा, उसी पेज में ये एक्टिविटीज दिखाई देगा और जैसे ही एक्टिविटीज पे क्लिक करेंगे आपको पोल्स एक्टिव का ऑप्शन आएगा और पोल्स एक्टिव पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 विकल्प आएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी।
इनमें जो सही है सिलेक्ट करके क्या करेंगे, वोट का बटन दबा देंगे। ये तरीका होता है पोल सेक्शन में आंसर करने का। मैं देख पा रहा हूं कि सभी बच्चों का उत्तर आ गया है, सिर्फ 2 बच्चों का उत्तर नहीं आया है। वो जो भी 2 बच्चे हैं जो हर बार आंसर नहीं कर रहे हैं, देखिए आपके टीचर्स आपको मार्क्स नहीं देंगे। जो आपके स्कूल टीचर है, जब उनको पता चलेगा कि आप अवंती की क्लासेस लगाते हैं लेकिन पोल में आंसर नहीं करते हैं, तो आपको वो मार्क्स ही नहीं देंगे। तो आप बहुत अच्छा भी लिख के आएंगे ना, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे देखना चाहिए। अब आप खुद सोचो कि आप टीचर होते हैं और आप देखते हैं कि बच्चा जब ट्यूशन करता है तो वो क्वेश्चन ही नहीं लगाता है। अवंती की क्लासेस आपकी ट्यूशन की जैसी है। जब आप यहाँ पे क्वेश्चंस नहीं लगा रहे हो और एग्जाम में खूब अच्छा आंसर लिख दो, तो फिर टीचर को तो यही डाउट होगा कि ये बच्चा पक्का किसी में से देख के लिखा होगा। तो पोल में आंसर करना जरूरी है ताकि आपके एग्जाम्स हो जब स्कूल में, तो वो टीचर्स आपको मार्क्स दे, ज्यादा से ज्यादा मार्क्स दे। तो पोल में उत्तर जरूर कीजिए, ठीक है। लास्ट के 20 सेकेंड, अभी भी मैं देख पा रहा हूं 2 बच्चों के उत्तर नहीं आए हैं, ठीक है। तो जो भी 2 बच्चे हैं जो बार बार आंसर नहीं कर रहे हैं, आप आंसर कीजिए। आंसर नहीं करेंगे तो मार्क्स आपके कटेंगे। लास्ट के 15 सेकेंड, कोशिश कीजिए। लास्ट के 10 सेकेंड, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चल देखते हैं। तो ये भी प्रश्न बहुत आसान था। आपको एचसीएफ निकालना है अभाज्य गुणनखंड का उपयोग करके। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इन तीनों का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो 35 को देखते हैं किससे कटेगा। ये सबसे पहले, तो ये कटेगा सबसे पहले 2 से कटेगा, नहीं कटेगा। 3 से नहीं कटेगा, 4 से नहीं कटेगा, 5 से। 5 सते 35। 7 किससे कटेगा, 7 से। 7 एकम 7। तो 35 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो गया, 5 गुने 7। इसी प्रकार अब हम 20 का निकालेंगे। तो 20 किससे कटेगा, 2 से कटेगा। 2 दहिया 20। 10 किससे कटेगा, 2 से। 2 पंचे 10। अब 5 किससे कटेगा, 5 से। 5 एकम 5। तो अब हम 20 को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, तो हम 5 पहले लिख देते हैं। 5 गुने 2 गुने 2, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे लिख सकते हैं। अब हम 15 का निकालते हैं। तो किससे कटेगा, 3 से। 3 बचे 15। अब 5 किससे कटेगा, 5 से। 5 एकम 5। तो 15 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 5 गुने 3। अब देखिए इन तीनों में कौन सा ऐसा कॉमन फैक्टर है जो कि तीनों में है। तो आप देख सकते हैं कि 5 जो है इन तीनों में है, ठीक है। तो 5 क्या हो जाएगा, इनका एचसीएफ हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि 5 एक मात्र ऐसी संख्या है जिससे ये तीनों संख्याएं पूर्णतः विभाजित होंगी। 35 भी, 20 भी और 15 भी। 5 से बड़ी कोई ऐसी संख्या है क्या जो 35 भी कटे, 20 भी कटे और 15 भी कटे, नहीं है। तो 5 एक मात्र ऐसी संख्या है, बड़ी संख्या है, जो कि 35 भी कटे, 20 भी कटे और 15 भी कटे। तो इस प्रश्न का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी 5, ठीक है। तो आज की क्लास में इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। इससे आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो जो भी आपको डाउट है अभी आप लोग पूछ लीजिए। किसी भी बच्चे को कहीं से भी कुछ भी डाउट है आज के क्लास में, अभी आप लोग पूछ लीजिए।